हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन सीरीज़, जिसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन एमपी पटवारी, एसएससी के एग्ज़ाम, एमपीपीएससी सारे ही एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है, और ये वही क्वेश्चन है जो कंटिन्यू रिपीट हुए हैं और इनके आगे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ये सीरीज़ आपके लिए डेफिनेटली लाभदायक होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल है वो पीएच मीटर से पता करते हैं। पीएच के द्वारा हम जो भी सब्सटेंस है उसका नेचर पता करते हैं। तो ये कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 7 तक होता है तो ये एसिडिक नेचर का होता है। 7 में न्यूट्रल मीन्स उदासीन होता है, और 7 से 14 तक कैसा होता है, ये एल्केलाइन या बेसिक नेचर का होता है। तो चूंकि जो ब्लड होता है, तो ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। इसी वजह से जो ब्लड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसको याद रखिएगा। फिर खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो हीरा एक कार्बन का पररूप है, इसको याद रखिएगा। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैपेलर ने दिया था। आपने कैपेलर का लॉ पढ़ा होगा। जो ग्रह गति करते हैं किस तरीके से वो अपनी अपनी कक्षा में गति करते हैं, इसको ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये कैपेलर नामक साइंटिस्ट ने दी थी। फिर हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, संलयन। संलयन का मतलब होता है कि जब जो दो छोटे छोटे एटम जुड़ के एक बड़ा एटम बनाएंगे, तो ये जो प्रोसेस होगी ये क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी। और जो न्यूक्लियर फिजन होता है, तो न्यूक्लियर फिजन पे कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड होता है, तो जो एटॉमिक बम का निर्माण होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक जो बड़ा एटम है वो छोटे छोटे एटम में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये क्या होगी, ये प्रोसेस कहलाएगी टूटना, या इसको बोलते हैं फिजन प्रोसेस, जो कि किस में होगी, जो एटॉमिक बम बनाने में यूज़ होती है। और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज़ होती है। ये बहुत ही खतरनाक होती है। इससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, एनर्जी का जो होता है वो कलेक्शन होता है। जो सन होता है, तो सन भी इसी प्रोसेस पर वर्क करता है, इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज यदि पूछा जाता है तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो जो कैरेट होता है वो यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। जो हीरे का भार मापा जाता है कि कितने कैरेट का हीरा है, तो उसी के लिए कैरेट का यूज़ किया जाता है। फिर गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसका लेप होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे का जिंक का लेप होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं, उनको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। 28 फरवरी आप सभी जानते होंगे। 28 फरवरी का दिन क्यों फेमस है, क्योंकि इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, तो इस दिन हम साइंस दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव की खोज की थी वो 28 फरवरी के दिन ही की थी, ये आपको याद रखना है। फिर 7 नवंबर 1888 को कौन से महान वैज्ञानिक का जन्मदिन रहता है, तो ये सीवी रमन जी का बर्थडे रहता है, इसको याद रखिएगा। फिर आयोडीन, किस बीमारी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रोग होता है घेंगा। ये गले से संबंधित बीमारी है, इसी को बोला जाता है ग्वाइटर, याद रखिएगा। इसमें आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। तो आयोडीन आपको जो उचित मात्रा है उसमें लेना जरूरी होता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, तो जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन सी करती है, विद्युत मोटर करती है, इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है
5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है? ये तो बचपन में भी हमने पढ़ा था कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ये तो पता था, लेकिन क्यों निकलता है? क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। याद रखिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने के कारण सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर होती है उसका निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा। फिर रेड लाइट का सूत्र क्या होता है? तो जो होता है ये होता है Pv3O4। ये रेड लाइट जो होता है उसका सूत्र होता है। फिर मानव शरीर में विटामिन के किस अंग में निर्मित होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, जो कोलन होता है उसमें बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। अब विटामिन आया है तो विटामिन से रिलेटेड फैक्ट देखिए। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। फिर विटामिन आर 2 टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं विटामिन के? तो ये एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी वो वाटर सोल्यूबल में आते हैं, और फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाइए विद्याश्री एकेडमी की, उसमें साइंस करके प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें लगभग 10 से 20 लेक्चर हैं जिसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख लीजिएगा। फिर डार्क एवेंजर क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? और सॉफ्टवेयर है, वायरस भी एक टाइप का प्रोग्राम होता है। ये सब कंप्यूटर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। फिर फाइकोलॉजी क्या है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है? तो एल्गी की स्टडी की जाती है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, इसको भी आपको याद रखना है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो विटामिन B12 होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेनिनजाइटिस क्या होता है? मेनिनजाइटिस एक तरीके से जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, उसको प्रभावित करता है। इसे मस्तिष्क का ज्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका संबंध मस्तिष्क से होता है मेनिनजाइटिस का। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, मानव शरीर में यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है तो इसका कारण है हेपेरिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये इंटरव्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन की मेथड होती है जिसके द्वारा केतली गर्म रहती है, और केतली में क्या होता है, पानी को हम गर्म कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस होती है कन्वेक्शन की प्रोसेस। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया जो रोग होता है उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है। याद रखिएगा। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है, जिसे डायबिटीज़ डे बोलते हैं। और डायबिटीज़ मतलब किसी भी पेशेंट को यदि डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है। याद रखना आपको। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी, इनका नाम याद रखिएगा। फिर HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो ये रोग फैलाता है एड्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। ये किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसके लिए एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, जिसका नाम होता है एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्वेट ऐसे। ये सब यदि आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आप फेमिलियर हो जाएंगे इन शब्दों से। साइंस में क्या है, आपको जो
शब्दावली है, जो साइंस की टर्मोलॉजी है, वो पता होना चाहिए। और अगर आप इसको इंग्लिश में ही याद करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है साइंस। तो इस तरीके से डिसीज़ वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ा है, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और अगर ऑर्गन पूछा जाता है तो सबसे बड़ा ऑर्गन तो स्किन होता है, लेकिन अगर एज अ ग्लैंड के फॉर्म में पूछा जाता है तो फिर यकृत, लिवर याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और ये किससे मिलके बनते हैं? तो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। फिर पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जो ब्लैक होल थ्योरी है ये किसने दी थी? तो ये एस चंद्रशेखर, एक महान वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने क्या बताया था? ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बताया था। साइनोकोबालामीन, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विटामिन B12 कोबाल्ट वाला साइनोकोबालामीन। फिर लेड, टेट्राड्रुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? इसको मिलाने का कारण होता है क्योंकि ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह क्या करता है? काम करता है एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए, जो अविस्फोटन होता है, ताकि क्या हो कि गैस के अंदर जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर विस्फोट ना हो, उसकी दर को कम करने के लिए मिलाया जाता है टेट्राड्यूथाइल लेड। हीरे में चमक क्यों होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा कि हीरा इतना अधिक क्यों चमकता है? क्योंकि उसके अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, यहाँ पर मापी होना चाहिए, किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर है ये। फिर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर? तो ये उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, याद रखिएगा, जितनी वस्तु है उससे छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। फिर पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो वैक्सीनेशन वाले क्वेश्चन अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पोलियो का टीका बनाया था जोनाल साल्किन ने, याद रखिएगा इनका नाम, जोन्स साल्किन। पोलियो का टीका इन्होंने बनाया था। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, CH4, याद रखना है इसको। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो ये पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था हमने फर्स्ट वाली सीरीज में। क्वांटासोम जो है वो क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। और जो पौधों में जो ग्रीन कलर होता है पत्तियों का, वो ग्रीन कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण, इसको भी याद रखिएगा। फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये एक्सीलरेशन या त्वरण का मात्रक है। आपको सारे मात्रक याद करने पड़ेंगे कि उनके SI मात्रक क्या हैं, CGS पद्धति में मात्रक क्या है। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर ग्वाइटर रोग, ये पढ़ चुके हैं हम, आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? वायरस की स्टडी वायरोलॉजी में की जाती है। विटामिन सी का पूरा नाम क्या है? विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, तो इन सब में क्या होता है? ये विटामिन सी से रिच कंटेंट होते हैं। सामान्य व्यक्ति में अनुशीलन, मतलब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 18 mm/G। इसको याद रखिएगा आप, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक हाइपरस्टोलिक होता है, जिसमें 80 और 120 इसका जो रेंज होता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो जो बैगनी रंग होता है, तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, इसको याद रखिएगा। फिर कैलोमल क्या होता है? कैलोमल का जो केमिकल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसे लिखते हैं Hg2Cl2, याद रखिएगा मर्क्यूरस क्लोराइड।
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर जो औरतें मांग में भरती हैं वही सिंदूर है ये। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे HgS भी कहा जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये। फिर झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को। याद रखिएगा, ये आयरन पायराइट होता है जिसे झूठा सोना कहा जाता है। ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट होता है। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। लार में भी पूछा जा सकता है आपसे कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। फिर इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक होता है या कौन सा कैटालिस्ट होता है? तो ये है पेप्सिन एंजाइम। जो इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में क्या करता है? डिसोशिएट करने का काम कौन सा करता है एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। इसको याद रखिएगा। हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जैसे मनुष्य हृदय में प्रति सामान्य कितने बार स्पंदन होता है? तो वो होता है 72 बार। ये तो आप सभी को पता ही होगा। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से किस चीज का मापन किया जाता है? तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ही स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। फिर लैंडस्टीनर और वीनर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में क्या किया था? ब्लड ग्रुप की क्या की थी? इन्वेंशन किया था। याद रखिएगा, लैंडस्टीनर और वीनर ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड का ग्रुप होता है उसको बताया था। ऐसे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है, O पॉजिटिव, O माइनस हो सकता है, AB माइनस हो सकता है। तो इस तरीके से ये ब्लड का जो ग्रुप होता है उसको कॉन्सेप्ट बताया था लैंडस्टीनर और वीनर नामक साइंटिस्ट ने। इसमें दो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो पूछे जा सकते हैं। एक है यूनिवर्सल डोनर जो होता है O नेगेटिव, और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो क्या होता है? AB पॉजिटिव। याद रखिएगा इसको, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर जो समुद्र का जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है या आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये कारण है कि जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इसी के कारण क्या है, हमें समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो प्रोटीन वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। याद रखिएगा। इथोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? तो जो जानवरों का जो बिहेवियर होता है एनिमल्स का, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इथोलॉजी कहलाती है। फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो वो थी मैडम क्यूरी। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा, रेडियम की खोज भी किन्होंने की थी? वो मैडम क्यूरी ने की थी। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 में मिला था। फिर पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भरकम जो जहाज होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके माइंड में जरूर आया होगा। इसका जो कारण होता है वो होता है कि जो जहाज में डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जहाज के बराबर होता है। जितना जहाज का वेट है उतना ही जो पानी है, जो अंदर पानी है उसको क्या करता है? पानी उतने ही पानी के भार को हटाया जाता है और जो जहाज का भार है वो जाता है। इसीलिए क्या होता है? प्लवन, मतलब वह तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए भार का पानी सुई के भार से कम होता है। मतलब सुई के द्वारा जो पानी हटाया जा रहा है वो सुई के वेट से कम होने के कारण क्या होती है? सुई डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम था इनसैट 2A। इसको याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि PSLV क्या है, GSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV क्या है। ये सारा आपने यदि मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसमें देखिएगा। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि PSLV का यूज़ कहाँ होता है, इसमें कितने फेजेस होते हैं, किस तरीके का इंजन यूज़ होता है, ये सब उसमें पढ़ाया गया है। फिर सूर्य की सहायता से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन D है। याद रखिएगा, ये सनरेज से प्राप्त होता है। जो सुबह की सूर्य की किरणें होती हैं उनमें विटामिन D होता है।
फिर हेली कॉमेट, आपने सुना होगा पुच्छल तारा या हेली पुच्छल तारा भी बोला जाता है इसको। ये कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? तो प्रति 76 वर्ष के बाद जो पुच्छल तारा है या हेली तारा है वो दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। फिर आप रात में चमगादड़ को सुनाई देता है, किन तरंगों की सहायता से जो होती है वो चमगादड़ रात को क्या करती है, सुरक्षित रहती है? तो याद रखिएगा उसको अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से क्या होती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। HIV विषाणु किसके रोग के कारण होता है, मतलब किस रोग का वाहक है? तो एड्स का वाहक होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। फिर रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन, रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका है? तो जो आवेश का मात्रक होता है वो एम्पियर सेकंड का मात्रक होता है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में आया है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसे लाफिंग गैस कहा जाता है, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो कैसे की जा सकती है? कि उसे लोहे के अंदर कवर करके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हमें इनको सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।